अगर आपको अपने घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, कट-कट की आवाज़ आती है, इसके अलावा दोस्तों आपको लगता है कि आपके जोड़ों की जो हड्डियाँ हैं वो आपस में घिस रही हैं, या फिर आपको अपने जोड़ों में जकड़न या फिर स्टिफनेस महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपके जोड़ों की कार्टिलेज घिस रही है या फिर आपके जो ग्रीस है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो कम हो रहा है या फिर खत्म हो चुका है। दोस्तों साइनोवियल फ्लूइड यानी कि आम भाषा में हम इसको ग्रीस भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर में वैसे तो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन इसके काम और फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी का इंजन बिना मोबी ऑयल के नहीं चलता है, इसी तरह से हमारे जोड़ भी बिना साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस के बिना नहीं काम करते हैं। और इसके कम होने की वजह से हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द रहने लगता है, चलने में दिक्कत होने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और ये ग्रीस दोस्तों एक उम्र के साथ साथ बनना कम होता रहता है और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ये बनना बॉडी में बंद भी हो जाता है। अगर आप आज की डेट में बिल्कुल फिट फील करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको आने वाले टाइम में जोड़ों की दिक्कत नहीं होगी। तो जो आज चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आप सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी है। अगर आप फिट हैं तो इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहें, जिससे आप एक एज के बाद भी बिल्कुल फिट रहें। और अगर आपको ऑलरेडी बहुत दिक्कतें होती हैं अपनी जोड़ों में, तो दोस्तों जो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ उनका खासकर ध्यान आप रखें, जिससे आपकी जोड़ों की दिक्कतें जो है वो ठीक हो जाए, आपकी जोड़ों में जो ग्रीस है वो वापस से आ जाए। क्योंकि तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अब तक हेल्दी। आज का टॉपिक हमारा यही है कि साइनोवियल फ्लूइड को हम अपनी बॉडी में कैसे बरकरार रखें, जिससे एक उम्र के बाद भी हमारी बॉडी एकदम फिट रहे। वैसे तो हमारे जोड़ों में जो ग्रीस है उसका अमाउंट बहुत थोड़ा होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे होते हैं, जिसमें सबसे पहला ये हमारे जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन देता है, जिसमें हमारे जोड़ जो हैं वो आपस में नहीं टकराते हैं और आराम से अपना काम करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे जोड़ों में शॉक एब्जॉर्बेंस भी देता है। जब भी हम चलते हैं, भागते हैं या फिर उछलते हैं, उस केस में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है और हमारी आपस में हड्डियां नहीं टकराती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी जॉइंट्स को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, जैसा कि इसके अंदर पानी पाया जाता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कुछ टाइप के प्रोटीन्स हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। और अगर इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी में कुछ भी कमी आती है तो हमारे जोड़ सीधा सीधा इफेक्ट होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जोड़ों में लगती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं इसके कम होने के, लेकिन फिर भी सबसे पहला इसमें जो आता है वो है किसी भी तरह की चोट लगना। कभी भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स के दौरान हमको कई बार स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी केस में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमारी हड्डियां जो हैं जॉइंट्स की वो आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा इसका एक और बड़ा कॉज है जो कि है हमारी बढ़ती हुई उम्र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक उम्र तक ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक टाइम के बाद हमारी बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड बनना बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रीस हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगा। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो उस चीज़ का असर आपको बुढ़ापे में ज़रूर दिखेगा और आपकी बॉडी के अंदर जो भी ग्रीस रहेगा वो बरकरार रहेगा आपके बुढ़ापे तक। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉज आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जिसमें आपका रहना सहना खाना पीना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें सबसे पहले आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आपका बैठ के ज़्यादा देर काम करना, एक्सरसाइज से बहुत दूर रहना, तो एक ये भी बहुत बड़ा कॉज है आपके जोड़ों में से साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम करने के लिए। इसके साथ साथ ओबेसिटी भी है। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे घुटने सबसे ज़्यादा भारी वज़न उठाने वाले जॉइंट्स हैं दोस्तों, तो हम जितना ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे जोड़ों पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए अपना वज़न कम से कम रखें, जिससे हमारे जोड़ों पे कम से कम फ़र्क पड़े और हमारे जोड़ हमेशा तंदुरुस्त रहें। इसके अलावा दोस्तों कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उस केस में हमारे जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो इफेक्ट होता है, वो घिसने लगता है, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारी इफेक्ट होती है और हमारी साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द रहने लगता है। और इन सभी वजहों की वजह से हमारे जो जोड़ हैं उनमें दर्द रहने लगता है, अकड़न रहने लगती है, कट-कट की आवाज़ें आने लगती हैं और स्टिफनेस भी रहने लगती है। अब इन चीज़ों से दोस्तों अगर हम बचना चाहें तो बहुत कुछ नेचुरल तरीके ऐसे हैं जिससे हम अभी से काम करेंगे तो हमारे जोड़ एकदम फिट रह सकते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार अगर ग्रीस हमारे जोड़ों से ख़त्म हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है।
आपके जोड़ों से अगर ग्रीस खत्म हो गया उम्र से पहले तो दोस्तों वो वापस प्रोड्यूस करी जा सकती है कुछ नेचुरल तरीके फॉलो करके, जिसमें सबसे पहला आता है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने अंदर कभी भी पानी की कमी ना होने दें, जिसमें आप 3 से 4 लीटर तो पानी पिए ही डेली का। इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी है, या फिर अगर आपका ज़्यादा पानी पीने का मन नहीं करता है तो इसमें आप लेमन मिंट जैसी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जिससे वो टेस्टी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकें। इसके अलावा दोस्तों वेट मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने वेट को कम करिए। कम करने के बाद दोस्तों फिर रेगुलर एक्सरसाइज पे आ जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा कम आपके घुटनों पे जोर पड़ेगा उतने ही ज़्यादा आपके घुटने फिट रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आता है रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेस करिए, जिसमें स्विमिंग आता है, वॉकिंग आता है, इसके साथ साथ साइकिलिंग भी आता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक प्रॉपर रेस्ट लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी हीलिंग तब सबसे अच्छी करती है जब आप एक प्रॉपर रेस्ट लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ डाइट्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी और आपकी जोड़ों में ग्रीस हमेशा भरपूर रहेगा, जिसमें सबसे पहला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये एक ऐसे फैटी एसिड्स हैं दोस्तों जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए आप बाहर से कुछ चीज़ें खा सकते हैं जिसके आपके फैटी एसिड्स बने रहें। जिसमें सबसे पहला अखरोट आता है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल थिंग है हमारी बॉडी के लिए। इसको खाने का बेहतर तरीका ये है कि रात में 2 से 4 अखरोट आप भिगो के रखें, उसके बाद सुबह अच्छे से चबा कर खाएं। इसके अलावा दोस्तों फ्लैक्स सीड्स हैं, जिसको अलसी के बीज भी बोलते हैं। रोज़ सुबह शाम इसकी 1-1 चम्मच खाइए। इसके अलावा दोस्तों कुछ टाइप की मछलियां हैं, जैसे सैल्मन है, मैकरल है, ये सब चीज़ें खाइए दोस्तों, और आप 1 से 2 महीने के अंदर अपनी बॉडी के अंदर खुद बहुत ज़्यादा फर्क देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी और विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। विटामिन सी के लिए सिट्रस फ्रूट्स खाएं, इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज खाएं, और विटामिन डी के लिए आप सनलाइट में बैठें और कम से कम 20 मिनट डेली बैठें, और इस तरह बैठें कि 40% आपकी बॉडी कम से कम एक्सपोज हो सन के सामने। इस तरह से दोस्तों आपके अंदर ना तो विटामिन डी की कमी होगी और ना ही विटामिन सी की, क्योंकि ये दोनों ही कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और जो कि कार्टिलेज फॉर्मेशन में आगे सपोर्ट करती है, और आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन भी एकदम फिट रहती है इसकी वजह से। इसके अलावा दोस्तों हल्दी और अदरक का सेवन अच्छे से करें, क्योंकि इन दोनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई और भी दर्द है तो दोस्तों ये उस दर्द को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है अभी से, तो आप हल्दी और अदरक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बुढ़ापे तक अपने आप को फिट रखें। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जिनको घुटनों में दिक्कत रहती है। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।